नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि 2024 में चैत्र माह की नवरात्रि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। घट स्थापना यानी कलश की स्थापना करने का शुभ समय क्या होगा और इस दिन कौन से ऐसे योग का निर्माण हो रहा है तथा जो भी लोग कलश की स्थापना करते हैं वो किन किन नियमों का इस समय पालन करेंगे। हिंदू धर्म में नवरात्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, इसीलिए हम सभी लोग बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्र को मनाते हैं। इस 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। सभी लोग अपने घरों में अखंड ज्योत जलाते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। कोई भी कार्य अगर शुभ समय में किया जाता है तो वो और भी शुभता को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए कलश की जब भी स्थापना होती है तो बहुत ही शुभ समय में देख कर की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ समय क्या है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। 2024 में चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल दिन सोमवार को देर रात में 11:50 पर प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और 9 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन शाम के समय 8:30 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 9 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन ही घट की स्थापना की जाएगी। 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार को कलश स्थापना का शुभ समय है सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक। इसके अलावा अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसका शुभ समय है मंगलवार को दोपहर में 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक। वैसे अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही शुभता को प्रदान करता है, इसलिए आप हो सके तो अभिजीत मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें। वैसे तो पहले दिन सब पूजा की तैयारी करते करते देर हो जाती है, तो आप लोग अभिजीत मुहूर्त में अगर कलश की स्थापना करते हैं तो ये बहुत ही शुभता को प्रदान करने वाली होगी। दोनों समय ही बहुत ही शुभ है। दोनों समय में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोनों समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हम सभी भक्तों के लिए, आप सभी लोगों के लिए और भी खुशी की बात है कि चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि के दिन ही सिद्धि सर्वार्थ योग का निर्माण हो रहा है, उसके बाद अमृत योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों योग बहुत ही शुभकारी हैं। आपकी पूजा पाठ, व्रत, जाप जो भी आप कार्य करते हैं उसमें और शुभता को बढ़ाने वाले ही ये योग होते हैं। ये योग सुबह 7:32 से लेकर शाम को 5:06 तक रहेंगे, यानी पूरे दिन शुभ योग का निर्माण रहेगा। पूजा पाठ आप जो भी करें बिल्कुल भक्तिपूर्वक पूजा पाठ करें और ये योग होने की वजह से आपकी भक्ति प्रार्थना में और भी शुभता आने वाली है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर में 3:16 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आपको जो भी हवन करना है, कन्या भोज करना है, जो भी कार्य करना है तो आप 16 अप्रैल के शाम को कर सकते हैं या 17 अप्रैल के दिन सुबह में ये कार्य कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
नवरात्रि में हम सभी लोग कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी कलश की स्थापना होती है वहाँ पर दुख दरिद्रता का नाश होता है और वैवाहिक जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ होता है। इसीलिए जो लोग व्रत नहीं कर पाएंगे वो लोग भी इस दिन कलश की स्थापना कर पूजा अवश्य करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा। तो अवश्य आप शुभ समय में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना जब होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं। उस 9 दिनों में उन नियम को पालन करना बहुत ही आपके लिए शुभ होता है। तो सबसे पहले तो पहला नियम है कि जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं वहाँ पर अंधेरा नहीं होने दें, कभी भी अंधेरा नहीं होने दें। इसीलिए तो ऐसा माना गया है कि अखंड दीप जलाया जाता है ताकि मैया के सामने कभी भी अंधेरा ना हो। तो आप हमेशा ध्यान दें, देखकर घी बत्ती सब देखते रहें और कभी भी अंधेरा होने ना दें। और ना ही वहाँ पर सूनापन होना चाहिए। बिल्कुल कोने किनारे पर ऐसा कर दें कि वहाँ पर कोई जाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमेशा ऐसा लगे कि हमारा कोई, जैसे कोई मेहमान आता है तो हम सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं कि मेहमान को कोने में छोड़ देते हैं और अपने सारे कार्य करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। उसी तरह माता रानी आपके घर में मेहमान बनकर आई हैं तो उनके पास हमेशा रहें, उनको कभी भी सूनापन महसूस ना हो, ऐसा कार्य करें। दूसरा नियम है कि माता जी की जहाँ पर आप पूजा करते हैं तो अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो वो अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलना चाहिए। इसलिए आप उसे समय समय पर चेक करते रहें कि तेल है कि नहीं, बाती ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये अखंड दीप 9 दिन जलना बहुत ही शुभता को प्रदान करता है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। तीसरा नियम है कि नवरात्र के दौरान घर में कहीं भी गंदगी नहीं होने चाहिए। हर जगह साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि माता जी उसी जगह पर आती हैं जहाँ पर स्वच्छता हो। तो आप हमेशा नवरात्रि में स्वच्छता का ध्यान दें। नवरात्र के दौरान अगला नियम है कि नवरात्र के 9 दिन बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी मूछ ये सब चीज़ें काटना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जो भी कार्य करना है अमावस्या से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि अमावस्या तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्र के दौरान नाखून, बाल, दाढ़ी ये सब चीज़ मत काटिएगा। कलश स्थापना का अगला नियम है कि जो व्रत करते हैं और पूजा करते हैं वो कभी भी काला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करें। वो 9 दिन कभी भी 9 दिनों में किसी भी दिन काला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो व्रती लोग हैं, जो व्रत करके पूजा करते हैं, उनको कभी भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमेशा और कलरफुल वस्त्र पहने, लेकिन काले वस्त्र नहीं पहने। घट स्थापना का अगला नियम है कि विधि विधान से सुबह और शाम पूजा होनी चाहिए। आप सुबह में जो भी पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन शाम के समय भी माता जी के मंत्रों का जाप, माता जी की आरती आप लोग अवश्य करें। ये घट स्थापना के नियम हैं। अगला नियम है सात्विक भोजन। जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी इन 9 दिनों में अपने घर में सात्विक भोजन ग्रहण करें। और व्रती तो वैसे भी व्रत रहकर फलाहार ही रहते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भी सुबह शाम पूजा करें और घर में 9 दिनों सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तेल, मसाला ये सब चीज़ें ना खाएं। 9 दिनों तक
बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके घर में माता जी की कृपा बनी रहेगी और सुख समृद्धि के साथ माता जी निवास करेंगी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।